गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का मुरादाबाद टेक्निकल क्लासेस पर। तो प्यारे स्टूडेंट, हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि कैपेसिटर क्या होता है। ठीक है, धारिता क्या होती है, हम उसके बारे में आपको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो साथियों जिस प्रकार हमने आपको कैपेसिटर सॉरी प्रतिरोध के बारे में बताया था कि श्रेणी क्रम में हम प्रतिरोध को कैसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, और प्रतिरोध को हम समांतर क्रम में कैसे जोड़ सकते हैं, इसी प्रकार हम कैपेसिटर को भी हम श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार हम कैपेसिटर को भी समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार हम कैपेसिटर को समांतर या श्रेणी, दूसरे प्रकार से श्रेणी या समांतर, तो 4 टाइप से हम कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। प्रतिरोध को हमने 2 ही टाइप से बताया है आपको, लेकिन आप 2 प्रतिरोध को समांतर में जोड़ सकते हैं, फिर उसके सीरीज में जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार सीरीज में जोड़ कर इसी प्रकार हम समांतर में जोड़ सकते हैं। लेकिन बेसिकली हमारे 2 ही टाइप्स होते हैं कि किस प्रकार से हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। यदि श्रेणी क्रम समझ में आ जाता है या समांतर में समझ में आ जाता है तो हम किसी भी प्रकार से हम प्रतिरोध को जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार हम आज संधारित्र के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि संधारित्र होता क्या है, धारिता क्या होती है। ठीक, धारिता क्या होती है तो हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम श्रेणी क्रम में संधारित्र को कैसे जोड़ते हैं, आज उसके बारे में हम आपको बताते हैं। ठीक है साथियों, तो देखते हैं श्रेणी क्रम में संधारित्र। श्रेणी क्रम में संधारित्र, ये कह सकते हैं कैपेसिटर इन सीरीज। ठीक है, तो देखो यहां पर कैपेसिटर की फॉर्म, ये एक कैपेसिटर ये लगा है हमारा, और एक कैपेसिटर हमारा ये लगा। ठीक है, और इसको किसी भी एक बैटरी से जोड़ दिया है। ठीक है साथियों, प्लस और माइनस, ये कोई बैटरी है और यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें करंट आई मिली। ठीक है, कैपेसिटर हमारे 2 कैपेसिटर है, एक C1 है और एक हमारा C2। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 2 कैपेसिटर है, जिस प्रकार हमें रेजिस्टेंस के अंदर हम इस तरीके से करते थे, उसी प्रकार यहाँ पर हमारा एक V1 मिलेगा और एक हमारा V2 मिलेगा। दोनों ही कैपेसिटर के अक्रॉस हमें V1 और V2 मिलेगा। ठीक, क्यों? क्योंकि V हम वोल्टेज दे रहे हैं, V वोल्टेज हमारी कुछ ना कुछ इसके अक्रॉस में जाएगी, कुछ ना कुछ इसके अक्रॉस में मिलेगी, तो V बराबर हमारा क्या हो जाएगा, V1 V2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं माना 2 कैपेसिटर C1 एंड C2 श्रेणी क्रम में कनेक्ट है, ये कनेक्ट किए गए हैं। ठीक है, तथा यह लिख सकते हैं तथा प्रत्येक संधारित्र के एक्रॉस वोल्टेज अलग अलग होगी, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं माना वोल्टेज भी अप्लाई करने पर, माना
वोल्टेज V अप्लाई करने पर ठीक है, कि माना वोल्टेज V अप्लाई करने पर प्रत्येक संधारित्र के अक्रॉस वोल्टेज, ये यहां लिख सकते हैं अलग अलग संधारित्र के V1 तथा V2 होगी। ठीक है, जब ये संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है, जब ये संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो श्रेणी क्रम में संधारित्र का जुड़ा होना कहलाता कि इनके जो चार्ज होगा वो हमारा समान होगा। तो यहां लिख सकते हैं तथा चार्ज CHARGE चार्ज Q दोनों संधारित्र में समान होगा। तो ये अपनी लैंग्वेज में कुछ भी हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं। तब यहां लिखेंगे तब, अब यहां से V अप्लाई करिए साथियों, तो V बराबर V1 प्लस V, ठीक है, वोल्टेज। अब हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि चूंकि Q बराबर CV होता है, ठीक है, Q बराबर CV होता है, ठीक है, Q बराबर क्या होता है हमारा CV होता है। तो यहां से क्या कर सकते हैं हम, C बराबर क्या निकाल सकते हैं हम, Q अपॉन V भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें पता है यहाँ वोल्टेज, यहाँ देखो, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, C बराबर Q अपॉन V कर सकते हैं, या Q बराबर हम क्या कर सकते हैं, CV भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं, क्या लगाए देखो, तो यह V बराबर क्या कर सकते हैं हम, Q अपॉन C, कुछ भी कर सकते हैं। इस प्रकार ये होता है तो इसलिए ऐसा भी कर सकते हैं, ये ऐसा भी, तो ऐसे किसी भी तरीके से जैसे हमें जरूरत पड़ेगी हम उस वे में इसको कर लेंगे। तो साथ ही यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, यहाँ पर हमें V बराबर Q अपॉन C, तो यहाँ पर हम Q अपॉन C, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर क्या आएगा हमारा, यहाँ पर देखो क्या आएगा, Q अपॉन C1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी फॉर्मेट क्या, C1, क्योंकि V1 बराबर Q, क्योंकि Q तो समान है और यहाँ पर C आएगा, ठीक है। ऐसे ही हम V2 देखेंगे तो V2 की जगह क्या आएगा, Q तो हमारा समान है क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़ा, तो यहाँ पर C2 आ जाएगा, ठीक। तो V1 की जगह क्या लगाएंगे हम, यहाँ से देखो, यहाँ इक्वेशन 1 मान सकते हैं, तो यहाँ पर इक्वेशन 2 मान सकते हो। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, यहां से क्या लिख सकते हैं हम, कि V तथा V1 और V2 का, इसे इक्वेशन नंबर ए मान लो, का मान इक्वेशन नंबर ए में रखने पर, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर ए ये है, तो यहाँ पर रख देते हैं। V की वैल्यूज हमारे पास क्या है, Q अपॉन C, तो यहाँ पर Q अपॉन C हो जाएगा, ठीक है। V1 की वैल्यूज कितनी है हमारे पास, ये वाली है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा Q अपॉन C1 प्लस V2 की वैल्यूज यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा Q अपॉन C2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा Q अपॉन C बराबर, तो यहाँ से हम Q क्या ले लें, कॉमन, तो यहाँ पर देखो दोनों में Q है, तो यहाँ पर हमारा C1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा C2 हो जाएगा, ठीक है।
तो इस प्रकार से हमने अभी कुछ नहीं करा, वैल्यूज पुट करी हैं, बस वही v को हमने, v बराबर क्या होता है, v1 प्लस v2 होता है। ठीक, यहाँ से q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बचेगा 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। ये हमारा फॉर्मूला प्रूफ होकर के आ गया। ठीक, ये हो जाएगा इसका फैराड। ठीक, फैराड इसका मात्रक होता है। तो इसी प्रकार से हम दो रेजिस्टेंस के अंदर कर सकते हैं। तो ये हमने एक प्रूफ करके बताया कि किस तरीके से हमारा श्रेणी क्रम में हमारा क्या आता है, फॉर्मूला निकल करके आता है। तो श्रेणी क्रम में जब भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इस तरीके से, कोई भी दो दो हमारे कैपेसिटर जुड़े हैं, कनेक्ट हैं श्रेणी क्रम में, और हम आपसे पूछेंगे कि टोटल इक्विवेलेंट बताइए। तो टोटल इक्विवेलेंट क्या है, ये तो है हमारा ये वाला। तो ये फॉर्मूला 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 हम यहाँ पर पुट कर सकते। ठीक है साथियों, इस प्रकार से हम इसका वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम समांतर में करके देखेंगे कि समांतर में हमारा कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या आता है। ठीक, जिस प्रकार हमने इसको बनाया। तो अब हम इसको नहीं लिखेंगे, अब हमने आपको लिखवा दिया कि किस तरीके से हमारा लिखा होता है। जिस प्रकार श्रेणी क्रम में लिखा है ऐसे ही हम समांतर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कोई भी डेरिवेशन करें तो उसके बारे में पहले हमें पता होना चाहिए कौन कौन से फॉर्मूले हम इसमें पुट करेंगे, कौन कौन से हम लगा सकते हैं। ठीक है साथियों, इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। कैपेसिटर कोई ज़्यादा बड़ा लेंथी टॉपिक नहीं है। ठीक है, इतना लेंथी टॉपिक नहीं है। देखो, क्रम, समांतर, समांतर या समांतर में संधारित्र। ठीक, माना यहां भी लिख सकते हैं, माना दो संधारित्र, दो कैपेसिटर C1 तथा C2 समांतर में जुड़े हैं या पैरेलल में कनेक्ट हैं। तब देखो कैसे। ठीक है, जिस प्रकार हमने श्रेणी क्रम में जोड़े थे उसको भी हम समांतर में, 4 लाइन में हमारा ये भी हो जाएगा। ठीक, तो दो कैपेसिटर को हम समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, ये हमारे दो कैपेसिटर हैं, इस तरीके से हम जोड़ सकते हैं। ठीक है साथियों, किसी भी हमने बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये प्लस है, ये हमारा माइनस। ठीक, अब देखो ये C1 है हमारा और ये C2, ये वोल्टेज सोर्स V है। हमने आपको बताया था कभी भी दो समांतर में अगर कैपेसिटर लगे हैं, जिस प्रकार अभी श्रेणी क्रम में लगाया तो श्रेणी क्रम में हमारी वोल्टेज क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। ठीक है, वोल्टेज हमारी डिवाइड हो जाती है, लेकिन समांतर क्रम में जो वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई है वही वोल्टेज हमें इस पर मिलेगी। तो यहाँ से यहाँ तक भी इस कैपेसिटर पे भी हमारी वोल्टेज क्या होगी, V होगी, और इस वाले कैपेसिटर पे भी हमारी वोल्टेज क्या मिलेगी, हमें V मिलेगी। ठीक है, लेकिन साथियों उसमें हमारा जो चार्ज था, जो हमारा चार्ज था, Q आवेश था, उसमें हमारा समान था, क्योंकि संधारित्र क्या थे, हमारे श्रेणी क्रम में कनेक्ट थे। लेकिन यहाँ पर साथियों क्या है, यहाँ पर हमारे जो कैपेसिटर हैं हमारे वो समांतर में लगे हैं। जब समांतर में लगे हैं तो कैपेसिटर C1 का जो चार्ज होगा वो Q1 अलग होगा,
तो इसका जो चार्ज होगा साथियों वो Q1 होगा, और इसका जो चार्ज होगा हमारा साथियों Q2 होगा। ठीक, और इसका जो टोटल चार्ज होगा यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इसको कुछ ना कुछ हमारा Q चार्ज मिल रहा होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ से वोल्टेज अप्लाई करने के बाद कुछ ना कुछ चार्ज हो मिल रहा होगा, है ना, आवेश। हेलो, ठीक, तो आवेश Q यहाँ से डिवाइड हो गया, एक रास्ता यहाँ पर मिल गया इसको, और एक रास्ता साथियों यहाँ पर मिल गया। ठीक, जब इस Q को दो भागों में बांट दिया गया या बट गए इलेक्ट्रॉनिक। ठीक, तो Q1 बराबर हमारा कैसे देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, उसमें क्या था, हमारा वोल्टेज डिवाइड हो रहा था, इसमें हमारा Q आवेश जो चार्ज डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, हमारा Q बराबर साथियों Q1 प्लस Q2। ठीक, तो इसको प्रूव करने का कोई ज़्यादा इतना टिपिकल या डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत इजीली प्रॉब्लम्स है, बस हमें पता होना चाहिए कि कौन सी टर्म हमें कहाँ यूज़ करनी। क्योंकि साथियों अभी हमने बताया था Q बराबर CV होता है, यहाँ पर हम कैपिटल भी ले सकते हैं, Q बराबर CV। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अब देखो, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर हमारी वोल्टेज तो सेम है लेकिन ये अलग अलग है, तो एक इक्वेशन तो हमारी ये हो गई, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, दूसरी क्या कह सकते हैं, हमारा Q पहले कैपेसिटर के लिए हमारा Q1 होगा, पहले कैपेसिटर की धारिता C1 होगी। ठीक है, ये वोल्टेज हमारा समान है तो ये वोल्टेज समान है। ये हमारे Q1 की वैल्यूज आ गई और Q की वैल्यूज आ गई। इसी प्रकार हमारा कैपेसिटर C2 है, तो कैपेसिटर C2 के लिए क्या लेंगे, हम Q2 लेंगे, क्योंकि उसका जो चार्ज है हमारा Q2 है और उसका कैपेसिटेंस कितना हमारा C2 है, और ये वोल्टेज हमारा समान है। ठीक है, तो इक्वेशन 1, 2 और एंड 3 इक्वेशन नंबर ए लिख लो। ठीक है, वैल्यू देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, Q तथा Q1 और Q2 का मान इक्वेशन ए में रखने पर। ठीक है, तो पुट कर दो, क्योंकि Q बराबर क्या हमारे पास, यहाँ देख लेंगे एक बार, Q बराबर Q1 प्लस Q2 है। ठीक, तो यहाँ से Q की वैल्यू यहाँ रख दो CV, और Q1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो C1 इंटू V प्लस Q2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो C2 इंटू V। तो अभी हमने कुछ नहीं करा, वैल्यूज को उठा करके या पुट कर दिया हमने इक्वेशन नंबर ए में। ठीक, अब यहाँ पर देखो CV हो गया, और यहाँ से हम V को दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से V हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर बचा C1 प्लस C2। ठीक है, यहाँ से हम V को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा हमारा C1 प्लस C2। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, और यहाँ पर आ गया हमारा फैरेड इसका मान है। तो हमारा समांतर क्रम में जो भी हमारा फॉर्मूला आया निकल करके वो क्या, हमारा पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में हमारा क्या आ गया फॉर्मूला, क्या हो गया हमारा, C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2। ये हमारा निकल करके आ गया फैरेड। तो ये हमारा प्रूव करके हमारा फॉर्मूला आ गया। जब भी हम समांतर में कैपेसिटर की बात करेंगे तो हमें फॉर्मूला इस तरीके से देना, C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2। तो हमने प्रूव करके आपको बता दिया कि किस तरीके से हम इसको
फाइंड आउट कर सकते हैं। हम आपको डायरेक्ट भी लिखवा सकते थे, लेकिन डायरेक्ट लिखवाने में कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि हमें ये भी पता होना चाहिए कुछ बेसिक चीज़ें कि कहाँ से हमारा फॉर्मूला निकल कर के आया। तो साथियों, इस प्रकार से हमने श्रेणी और समांतर क्रम में हमने आपको ये प्रूव करवा दिए हैं। अब लास्ट लेक्चर में हम इनके बेस पर हम न्यूमेरिकल करेंगे, फिर इसके यूज देखेंगे क्या क्या है, किस किस चीज़ पर हमारा डिपेंड करता। जिस प्रकार हमारा प्रतिरोध हमारा क्या करता था, डिपेंड करता था कि किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता, उसी प्रकार हमारा कैपेसिटर भी कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक, तो साथियों नमस्कार, और आज का लेक्चर यहाँ तक ही हम कंटिन्यू रखेंगे आगे। ठीक है, नमस्कार।